नमस्कार साथियों, मैं अमन पिलानिया आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम फिलहाल गुरुकुल खेड़ा गांव में हैं। तो हमारे साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। तो उन पे किसान आंदोलन के बारे में उनके विचार लेते हैं, क्या उनके विचार है किसान आंदोलन के बारे में। नमस्कार अभय जी। नमस्कार नमस्कार। किसान आंदोलन को 4 महीने का समय हो गया और 300 से ज़्यादा किसान भी शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार का वही रवैया है, किसानों की मांग को मान नहीं रही है। तो आपको नहीं लगता कि किसानों की मांग अब मान लेनी चाहिए सरकार को? देश को आज़ाद कराने में बहुत लंबा समय लगा था। बहुत सारे आंदोलन हुए थे उसके लिए। इस किसान आंदोलन को भी इन तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए लंबा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और देश आज़ाद कराने में भी किसान की भूमिका सबसे ज़्यादा बड़ी थी। अगर गांव का व्यक्ति उस आंदोलन का हिस्सा ना बनते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। आज भी इस आंदोलन को सरकार चाहे जितना मर्जी इसको असफल बनाने का प्रयास करे, लेकिन किसान जीतेगा। तीनों काले कानून वापिस होंगे और किसान की मर्जी से एमएसपी तय हुआ करेगी। 26 जनवरी के बाद किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। अब 2 दिन पहले किसान मोर्चा ने 1 मई मतलब पहले हफ्ते, मई का पहला हफ्ता है, संसद कूच का जो ऐलान किया है, उससे लगता है सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा? उससे पहले सरकार किसानों की मांग को मानेगी? जो उन्होंने फैसला लिया है, ये मान के चलो कि कोई भी आंदोलन जो है, उस आंदोलन में अगर आप चुपचाप बैठ करके उसको दबाव बनाना चाहते हो तो कभी भी दबाव नहीं बनेगा। सरकार ये मान लेगी लोग बैठे, इनके बैठने से क्या फर्क पड़ता है, अपने आप परेशान होकर के घर चले जाए। जब तक सरकार आंदोलन से परेशान नहीं होगी तब तक सरकार दबाव में नहीं आएगी। इसलिए बारी बारी आंदोलन करने वालों को इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं जिससे सरकार पे दबाव बने। इन चीज़ों से दबाव बनता है। रामचंद्र जांगड़ा की बात करें, उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर पर गया था, मैंने वहां पर देखा शराबी हैं, गांव का जो फालतू इंसान है वो बॉर्डर पर बैठा हुआ है। उन्होंने किसानों के बारे में ये शब्द कहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा ने जो बात कही, तो जांगड़ा फिर गुहाना में रहता है। गुहाना के आसपास के जो गांव हैं वहां जाकर के किसानों को समझाए, बताए कि कानून कैसे ठीक है, कैसे गलत है। अगर किसान के बीच में जाकर के समझाएगा तब उसे एहसास होगा कि वहां बैठे वो शराबी है या किसान है। अभय सिंह जी, हम आपकी बात करें, आपने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया। आपने भारत का पहला जो आप एमएलए बने हो, किसान आंदोलन के समर्थन में जो इस्तीफा दिया आपने, आपने हरियाणा के विभिन्न गांव में हर जगह पर धरनों पे भी गए हो, आपका कहीं पर विरोध नहीं हुआ। उचाणा आते ही, उचाणा विधानसभा दुष्यंत चौटाला के यहाँ पर आते ही आपका विरोध हुआ। क्या कारण रहा आपका यहाँ पर जो काले झंडे दिखाए गए? मेरा विरोध नहीं हुआ, वो तो जो मेरा विरोध करने आए थे उनका अपना विरोध था। जो भेजे गए थे जेजेपी के कार्यकर्ता, वो आज मेरे प्रोग्रामों में मेरे साथ घूम रहे हैं। उनको कल ही इस बात का एहसास हो गया कि तुमने बड़ी गलती करी। मैंने तो जब वो विरोध करने के लिए, आज विरोध तो आज हो रहा है, आज देखो उस पर आप सोशल मीडिया में, विरोध तो उसको कहते हैं। मेरा तो विरोध करने के लिए कुछ लोगों पे दबाव बना करके भेजा गया था, और मैं जब वहां से निकल रहा था तो मुझे कुछ साथियों ने कहा कि रुकने की जरूरत नहीं। मैंने कहा बहुत जरूरी है इनसे रुक करके पूछना कि तुम किस लिए खड़े हो। मैंने जब उनसे पूछा भी किस लिए खड़े हो तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था बेचारों के, वो तो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। आखिर उनमें से एक साथी ने कहा कि हमारा फैसला है जी कि कोई पॉलिटिकल आदमी गांव में ना आए। मैं बोला भाई आपके फैसले से थोड़ा ही है, ये तो गांव फैसला करता है। मुझे किसी गांव के लोग भी अगर ये कहेंगे कि भाई हमारे गांव के अंदर कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति ना आए तो मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अपने गांव में जा करके ये बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। गांव में तो जा ही नहीं सकते, इतनी हिम्मत तो थी नहीं। वो तो कहीं एक साइड में खड़े होकर के दो गांव के बीच में सड़क पे इस तरह की
बात कर रहे थे। आज उनको इस बात की शर्मिंदगी है। आने वाले 1-2 दिन में मुझे लगता है वो लोग खुद स्टेटमेंट देंगे इस बात की कि हमें बहकाया गया था, हमें कहीं लालच लोभ दिया गया था। अभय सिंह जी, अब पंजाब में जो एमएलए अरुण नारंग, किसानों ने उनका विरोध किया और कपड़े भी फाड़ दिए। आपने एक बयान दिया था भाई हरियाणा में ऐसा हो तो बिजली के खंभे पर उनको बांध दो, तो बीजेपी वाले करें, आपत्तिजनक बयान दिया अभय सिंह ने, तो उस पर क्या कहेंगे आप? आज अगर दुष्यंत के साथ पुलिस फोर्स ना होती तो मेरे ख्याल नारंग से भी ज्यादा बुरा हाल होता। मैं आज भी वही बात कहता हूं, अगर कोई हमारे ऊपर गलत तरीके से अपनी मर्जी से कोई कानून थोपेगा तो हम हर तरह का विरोध करेंगे। ये कोई एक बीजेपी का, जेजेपी का एमएलए या मंत्री बिना फोर्स के किसी गांव में जाके तो दिखाए, गांव के लोग अपने आप ही उसका फैसला कर देंगे। ये जो नया कानून आया है जमीन कुड़क करने वाला, आंदोलन में कोई शामिल होगा, संपत्ति का नुकसान होगा, तो उससे लगता है आंदोलन पर कोई असर होगा? कोई असर नहीं पड़ता, ये दबाव की राजनीति है। किसान जो है कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं। प्यार से तो चाहे आप उससे कुछ भी ले लो, डरा के कुछ लेना चाहो, हासिल करना चाहो तो नामुमकिन है। अभय सिंह जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हरियाणा में सक्रिय हो रही है, वो कह रहे हैं कि अगर अभय सिंह के आगे एमएलए आई जीत कर, अभय सिंह भी बीजेपी के साथ जाएंगे। आज दुष्यंत चौटाला गया, कल अभय सिंह के एमएलए आई जीत कर तो वो भी बीजेपी के साथ जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप ये तो मानो कि बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी सबका अभय सिंह दिखता है, कोई दूसरा व्यक्ति तो ही नहीं। मेरा अगर वो नाम ले रहे हैं तो कहीं उनको डर है इस बात का कि आने वाली सरकार जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। आप बीजेपी के साथ जाएंगे? मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ। नहीं, मतलब 1998 में बीजेपी के साथ इनेलो का गठबंधन था, आगे मतलब क्या रहेगा उस पर? मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हाँ, बात? सुन रहा हूँ। बस तो इसी में समझ जाओ। ठीक। तो साथियों, ये थे अभय सिंह चौटाला। किसान आंदोलन पर इन्होंने अपने विचार रखे, क्या है इनकी राय। तो साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।